चलिए 18 जून 2022 हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे पर्यायवाची से। तो लिखिएगा आकाश का पर्यायवाची सबसे पहले लिखिएगा। आकाश का लिखिएगा गगन नभ अंबर। आकाश का लिखिएगा गगन नभ अंबर। व्योम व्योम अनंत अनंत अंतरिक्ष। आम का लिखिएगा रसाल सहकार। रसाल सहकार। आम्र अमृत फल। अमृत फल। सूर्य का लिखिएगा। वैसे अल्टरनेट शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा आयोग के द्वारा किया जा रहा है, तो हो सकता है कि सूर्य का ना पूछ के रवि का पूछ ले, भानु का पूछ ले, दिवाकर का पूछ ले, आदित्य का पूछ ले। तो आप लिखिएगा सूर्य का। भास्कर दिवाकर। भास्कर दिवाकर। भास्कर दिवाकर दिनकर सूर्य। दिनकर सूर्य। रवि भानु। रवि भानु। आँख का लिखिएगा लोचन। आँख का होगा लोचन नयन नेत्र। लोचन नयन नेत्र। लोचन नयन नेत्र। चक्षु दृग। चक्षु दृग अंबक। आश्रम का लिखिएगा मठ विहार। मठ विहार। कुटी संघ। संघ। देखिए पर्यायवाची में एक एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपको लिमिटेड लिखाया जाएगा और यही आपको तैयार करना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि हाँ ये तैयार करना है। जिस तरह से जो चीज़ें लिखाई जाएं उसी बेसिस पे डेली का डेली आप तैयार करते जाइए। आप ये मत करिएगा कि आज की क्लास आप कल कर रहे हैं, कल की क्लास परसों कर रहे हैं। जिस दिन की जो क्लास है वो आपको उसी दिन करनी है। और नेक्स्ट वीक से आपका यूपी पीसीएस मेंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए पुत्र का लिखिएगा। पुत्र का लिखिएगा तनय सुत। तनय सुत आत्मज। आत्मज बेटा। पिता का लिखिएगा जनक। जनक तात बाप वालिद। दूध का लिखिएगा क्षीर पय गोरस। क्षीर पय गोरस पीयूष। क्षीर पय गोरस पीयूष। दुर्गा का लिखिएगा कामाक्षी। दुर्गा का होगा कामाक्षी। भासिनी। भासिनी शक्ति। चंडिका। भवानी। भवानी। नेक्स्ट है। नेक्स्ट लिखिएगा देवता का लिखिएगा निर्जर। निर्जर अमृत्य विबुध। द्रौपदी लिखिएगा कृष्णा। कृष्णा द्रुपद सुता। पांचाली। पांचाली। क्रोध का लिखिएगा। क्रोध का लिखिएगा कोप अमर्ष। कोप अमर्ष गुस्सा। रोष प्रकोप। रोष प्रकोप। प्रकोप। नेक्स्ट है चोर का लिखिएगा। चोर का लिखिएगा कुंभिल रजनीचर। कुंभिल रजनीचर खनक। खनक मोशक।
मोसक। कमल का लिखिएगा उत्पल, कुवलय, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, नलिन, सरोज। कुछ शब्द विलोम हैं वो लिख लीजिएगा, कुछ शब्द विलोम हैं वो लिख लीजिएगा। मृषण का होगा रूक्ष, रूक्ष, मृषण, रूक्ष का होगा मृषण। टकसाली, सामान्य। धैर्य का होगा अधैर्य, धैर्य, अधैर्य, धैर्य का होगा अधैर्य। ध्रुव का होगा अस्थिर, ध्रुव, अस्थिर। धवल का होगा श्याम, धवल का होगा श्याम। दिवा, दिवा का लिखिएगा रात्रि, दिवा, रात्रि। दिवा, रात्रि। दूर का होगा पास, देवता का होगा राक्षस। द्वंद्व का होगा मेल, द्वंद्व, मेल। दोष मोचन, अभिशाप्ति, दोष मोचन, अभिशाप्ति। बर्बर का होगा सभ्य, बर्बर, सभ्य, बुरा, भला। युयुत्सा, युयुत्सा का होगा मैत्री, युयुत्सा का होगा मैत्री। यथार्थ का होगा कल्पित, यथार्थ, कल्पित। वरदान का लिखिएगा अभिशाप, वरदान, अभिशाप। बहुमत, अल्पमत, बहुमत का होगा अल्पमत। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिएगा। आवाज़, गले में थोड़ी सी दिक्कत है जिसकी वजह से समस्या आप लोग समझ ही रहे हैं थोड़ी बहुत, तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन है और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक आपका ये जो गले की दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को वो भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, अनिमेष। अनिमेष। निष्फल ना होने वाला, अमोघ, निष्फल ना होने वाला, अमोघ। जिसके पास घर ना हो अनिकेत, जिसके पास घर ना हो अनिकेत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि बोलते हैं उसको। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाला, दीर्घसूत्री। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी, विवेकी। जो आगे की सोचता है, दूरदर्शी, जो आगे की सोचता है, दूरदर्शी। नेक्स्ट है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय, अकथनीय। नेक्स्ट है, और एक चीज़ और, जो शुद्ध अशुद्ध वाला पार्ट है जो आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, तो उसका रिटन फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको 20 पन्ने उठा के भेज दिए गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्सस जीएस की तरफ से आपको ऐसा कभी नहीं किया जाता है कि आपको एक साथ कोई भी चीज़ें दे दी जाए जिससे कि आप ना वो पढ़ें और ना वो कभी देखें पलट के।
क्योंकि अगर आप या फिर कोई भी पर्सन ऐसा हो कि अगर उसको बता दिया जाए कि हाँ ये बुक्स पढ़नी है, तो अगर आपको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन पढ़नी, तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ जाते हैं। अभी तक 10 बार पढ़ चुके होते, पढ़ चुके हैं 10 बार। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो पढ़ चुके हैं 10 बार, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिवीजन कैसे होगा? जब लगातार आपको बिना इंटरेस्ट खोए, बिना बोर हुए उस चीज़ को पढ़ते रहते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। बोर हो जाते हैं जब आप, और बोर होने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन सब चीज़ों को एकदम घोल चुके हैं, दिमाग में सेव हो चुकी हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको देंगी ही देंगी। चलिए, 18 जून 2022 हिंदी की क्लास के लिए इतना ही।